गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 3 श्लोक नंबर 11 का और 12 का चिंतन करते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापश्यथ इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो ये भुङ्क्ते स्तेन एव श। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें, अर्थात परस्पर एक दूसरे को उन्नत करो, है इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। तो और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है, वह पापी है। तो यह व्यवस्था ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई गई थी मनुष्य के लिए, ताकि यह पूरी सृष्टि सुंदर चलती रहे। तो और जो है सृष्टि के कार्य में जो संचालन में जो देवता लगे हुए हैं उन्हें भी संतुष्ट करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। तो देवान भावताने ते देवा भावंता, जब आप देवताओं को जो है देंगे तो देवता बिना मांगे ही आपको बहुत कुछ देते रहेंगे। और यह परस्पर आदान प्रदान मनुष्य को ही बताया गया है कि मनुष्य को ही यह कार्य सौंपा गया है। तो हमें चाहिए कि हम कृतघ्नि ना बने और समय समय पर बड़े यज्ञ करें और उन बड़े यज्ञों में अपना तन भी लगाएं, मन भी लगाएं और धन भी लगाएं। ऐसा संयोग बहुत कम प्राप्त होता है कि लोक कल्याण विश्व कल्याण के लिए बड़े बड़े यज्ञों में आप यजमान बन सकें, क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है, जब कभी यज्ञ हुआ तो आपके पास में परिस्थितियाँ वो नहीं बन पाती हैं, जब परिस्थितियाँ हुई तो यज्ञ नहीं मिल पाते हैं, तो तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो जब ऐसा अवसर मिले तो उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। जब बड़े बड़े यज्ञ हों तो उस यज्ञ में अवश्य अपना एक अंश अर्पित करना चाहिए और उसमें जो है चाहे छोटा से छोटा यजमान बन करके और उसका लाभ उठाना चाहिए। पता नहीं कौन से पुण्यों के कारण आपको वह सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान आपको दे रहे हैं, ताकि आप जो है यज्ञ करके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करें, क्योंकि जब जो है भगवान सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, यज्ञ में ही निवास करते हैं। और अगर ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता है तो वह चोर है, और चोर की सजा जानते हैं क्या होता है, हैं? इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। अगर जो है आप देवताओं को आहुतियाँ नहीं देते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं और स्वयं तो खूब माल उड़ाते रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है चोर माना गया है। चोर कई तरीके से भी होते हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है ना, जो है निस्वार्थ के लिए केवल भगवान के भोग का दिखावा करता है। लोगों को हमने देखा है कि वो भगवान के सामने यज्ञ के रूप में जो है कुछ अर्पित करते हैं, बड़ी मिठाई और लड्डू अर्पित करते हैं, मगर उसमें से एक पीस निकाल करके भगवान को दे देते हैं, बाकी सबका सब खुद डकार जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो चालाकी हो गई। जब भगवान को हम अर्पित कर दिए तो वो भगवान को अर्पित कर दिए, उसमें से एक पीस भले वहाँ से वहाँ आप अपने हाथ से नहीं, बल्कि वहाँ का जो पुजारी हो, पंडा हो, जो कुछ भी हो, उससे बोलिए कि एक पीस हमको आप दे दीजिए। और आप क्या करते, आप स्वयं ही चढ़ाते हैं और स्वयं उसको उठा लेते हैं और फिर आप ही उसको जो है एक पीस दे देते हैं, बाकी रख लेते हैं। यह गलत तरीका है। यज्ञ मतलब देना 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 देना, लेना नहीं। और यज्ञ करने वाला अगर लेने का भाव रखता है तो फिर जो है वह गलत रखता है। यद्यपि यज्ञ करने वाले को तो देवता सब कुछ देते ही देते हैं। इसलिए हमारी शास्त्रों की जो मर्यादा है, शास्त्रों की जो व्यवस्था है कि हमें चाहिए कि हम
हमेशा यज्ञ करें। छोटे छोटे यज्ञ तो अपने नित्य यज्ञ तो जो है घर में करें, और इसके बाद में बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन में अपना सब कुछ अर्पित करके और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी करें, और अलौकिक अलौकिक परम धाम को भी प्राप्त करें, अलौकिक वैभव को भी प्राप्त करें। ज्ञान भक्ति वैराग्य को भी आप यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह यज्ञ ऐसा विधा है, यह यज्ञ ऐसी विधा है जो शास्त्रों ने मनुष्य के लिए बनाई है। इस पर अवश्य हमें चलने और चलाने का प्रयास करना चाहिए। इसी से लोक कल्याण, समाज कल्याण, आत्म कल्याण, परिवार कल्याण सब कुछ सध जाते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय।